नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भारत में चुनावी पर्व चल रहा है, इस चुनावी पर्व में किस पार्टी को कितना फायदा होगा और उस पार्टी से हमें कितना फायदा होगा, इस विषय में बात करेंगे। अर्थात हम लोग बात करेंगे कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, यानी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किन किन बातों का उल्लेख करके कौन कौन सी गारंटियों की बात की है, और फिर हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी की कौन कौन सी बीजेपी के मैनिफेस्टो में कौन कौन सी गारंटियां हैं। अर्थात मोदी की गारंटी कौन कौन सी रहेंगी और राहुल गांधी की गारंटियां कौन कौन सी रहेंगी। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ों को संक्षेप में बताने की। तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं। और ये पीडीएफ जो हम आपको बता रहे हैं, ये पीडीएफ आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक, तो आप वहां जाके भी इसको देख सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं। आज बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें कांग्रेस के कौन कौन से चुनावी वादे हैं। ठीक, हाथ बदलेगा हालात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्यायपथ 2024 के बारे में। और ये सेम वैसे ही है जैसे हम लोग बुकें पढ़ते हैं, यानी पहले उन्होंने इंडेक्स दे रखा है। जैसे ये है विषय सूची, ये आपको दिख रही है विषय सूची। ये वैसे ही है जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबों में विषय सूची का बात चलती है, तो वैसे ही है कि देखो पहले पेज पे क्या रहेगा, ये है न्याय संकल्प, न्याय का संकल्प है। और पहले पेज में क्या रहेगा, तो पहले पेज में रहेगा हिस्सेदारी। क्या रहेगी? हिस्सेदारी न्याय। अर्थात कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विकलांगों के लिए, और एलजीबीटी जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए। ये बात आपको समझ में आ रही? हम लोग दूसरा देखेंगे कि इसमें क्या रहेगा, युवाओं के लिए। युवाओं में क्या रहेगा कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, खेल, ये युवाओं की बात रहेगी। आगे बात हर करें हम लोग अगर, यह नारी न्याय, महिलाओं के लिए न्याय में क्या रहेगा, ये पेज नंबर है 16। और जो युवाओं की बात है वो पेज नंबर है 12। ठीक, नारी में महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। किसानों पे जो आप देखे सुने होंगे कि दिल्ली पे किसानों का जो धरना चला था एमएसपी को लेकर, उस एमएसपी के बारे में कांग्रेस का क्या कहना है, इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद जो मछली पालन होगा एवं मछुआरों के लिए क्या बनेगा, श्रमिक न्याय के लिए क्या बनेगा, संवैधानिक न्याय के लिए क्या बनेगा, और अंत में क्या बातें रहेंगी कि लोकतंत्र को बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें, नुकसान की भरपाई के लिए एक कानून बनाया जाएगा। जो मीडिया कहते हैं ना कि मीडिया को अगर मारना है तो आपको कुछ नहीं करना, नेताओं के पैरों में या नेताओं के तलवे में आप जहर लगा दो, मीडिया अपने आप मर जाएगी। क्योंकि वर्तमान में मीडिया का काम यही तो है, केवल राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटने का काम है। ठीक, अगला कह रहा है कि न्यायपालिका की बात करेगा, भ्रष्टाचार विरोधी की बात करेगा, कला संस्कृति एवं विरासतों की बात करेगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करें, यहाँ बात करेंगे कि आर्थिक न्याय पे क्या रहेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, इसके सुधार की बात करेगा। बेरोजगारों की स्थिति क्या है, नौकरियों को मांग के लेकर, कि जो राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में 6 महीने के अंदर अगर वो इलेक्शन जीत रहे तो 6 महीने के अंदर 30 लाख वैकेंसियां भरी जाएंगी, ऐसा उल्लेख है उनका। पूरी बात करेंगे, पूरी पीडीएफ है, पूरी फाइल है। ठीक, और ये फाइल आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक, कराधान एवं टैक्स में सुधार, कराधान आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में था कराधान टॉपिक। ठीक, उद्योग यानी इंडस्ट्रियल एरिया का क्या मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मामला है, बुनियादी ढांचे का, इसका क्या मामला रहेगा। और बात करेंगे अगर हम लोग, विषय सूची है राज्य न्याय क्या है, यानी संघवाद, केंद्र राज सम्मान, ग्रामीण एवं शहरी विकास, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए क्या कहानी है, रक्षा विभाग में क्या सुधार करने होंगे, यानी जो अग्निवीर का मामला है 4 साल के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती, उसको समाप्त करने की बात कही जा रही है। ठीक, आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, पर्यावरण को लेकर क्या इनकी रणनीति रहने वाली है, यानी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने के लिए, जल प्रबंधन एवं स्वच्छता से लिए। कई ऐसे भारत में अभी भी कई ऐसे गांव, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जल की दुर्लभता है, जल पहुंचना बड़ा ही दुर्गम है। ठीक, और अंत में एक निवेदन इनका रहेगा। तो सारी की सारी बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे ये पूरा का पूरा। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि पहला बात करेंगे हम लोग रोजगार को लेकर इनकी क्या कहानी है। ठीक, यानी जो बेरोजगारी का मुद्दा इतना ज्यादा है, उसको लेकर इनकी क्या कहानी है।
तो हम लोग बात करेंगे, हिस्सेदारी न्याय हो गई है, ये है, यानी युवाओं के लिए क्या कहा गया है। तो आप देख सकते हो, युवा न्याय, युवाओं के लिए न्याय, युवा न्याय और युवाओं के लिए न्याय। कर भविष्य आज के युवाओं में निहित है। यह बात विशेष रूप से भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है। यहाँ पे ये पूरी कहानी है, थोड़ी सी हम बात करेंगे जहाँ नीचे बात बताई गई है, ये बेरोजगारी की स्थिति बताई गई है, ये अपने मतलब की है। कह रहा पहले नौकरी फिक्स करना है, फिर कांग्रेस को वोट देना है। इसका जो अप्रेंटिस करते हैं ना, जैसे पॉलिटेक्निक करने के बाद, बीटेक करने के बाद, आईटीआई करने के बाद जो अप्रेंटिस में जाते हैं, वो 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कंपनी 1 साल का यानी अप्रेंटिस कराएगी और 1 साल में 1 लाख का उन्हें मानदेय देगा। 1 लाख का मानदेय देगा। 1 लाख का मतलब समथिंग 8,000 रुपये महीने, 8,000 रुपये। अभी आप वर्तमान में यदि अप्रेंटिस करते हो समथिंग 4500 5,000 के आसपास आपको शायद मिलता होगा। अब कांग्रेस क्या करेगी, आपको 8,000 महीने समथिंग देगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा कि कांग्रेस सरकार नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक के संबंध में कानून बनाएगा। एक क्या है कि एक फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगा। जो पेपर लीक हो रहे हैं इस समय और बड़ा परेशान है, वैसे भी वैकेंसियां नहीं हो रही, और जो पेपर हो रहे हैं, जो वैकेंसी हो रही तो लीक के माध्यम से की जा रही है, ठीक। ठीक कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कांग्रेस को चुनना चाह रहे हैं, और कांग्रेस को क्यों चुनना चाह रहे हैं, वो युवाओं के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। कांग्रेस यह निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकायों में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से निश्चित समय सारणी के अनुसार भरी जाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि अभी जो होता है कि यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी आज तक अपना कैलेंडर देती ही नहीं है, कभी नहीं देती। कब वो कराएगी, कब पेपर कराएगी, कब फॉर्म निकलवाएगी, कब वो ज्वाइनिंग कराएगी, कोई कभी नहीं देती है। ये इस बार कांग्रेस करवाएगी सही से, ठीक। चौथा, जो स्टार्टेड का मामला है, स्टार्टअप का, कांग्रेस स्टार्टअप के लिए भी अच्छा सहयोग करेगी। कह रहे कांग्रेस उन आवेदकों को एक बार की राहत देगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य यही है कि उन कैंडिडेटों को एज में कहीं ना कहीं बेहतर छूट मिलने वाली है, ठीक। और बात करेंगे हम लोग कि कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए शुल्क समाप्त करेगी। जो अभी फीस ली जा रही है, ये सब युवाओं के लिए है, तभी अब युवाओं में पढ़ रहे हैं इसको। यानी जब आप अभी फीस कटा रहे हो, अभी आपने यूपी कांस्टेबल का भरा, उसमें 400-400 रुपये फीस कटी। अभी आप आरपीएफ भरने वाले हो तो 500-500 फीस कटने वाली है। इन सब में वो फीस मुक्त करने वाले हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र शैक्षणिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्त की जाएगी। यानी जो किसी भी छात्र ने पढ़ाई के संदर्भ में लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, उस ऋण को विद ब्याज कब तक, 15 मार्च 2024 तक से अगर किसी ने पहले ले रखा है, यानी 15 मार्च से किसी ने अगर पहले ले रखा है उसका माफ हो जाएगा, 15 मार्च के बाद वाले का माफ ना किया जाएगा, ठीक। यानी ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर कह रहा है कि कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए देगी। यानी खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रोत्साहन करने वाली है कांग्रेस, अपने मैनिफेस्टो में इसने इसका उल्लेख किया है, ठीक है। शिक्षा के विषय में अच्छे और सुधार करेगी। जैसे वर्तमान में आप देखते हो कि अगर छोटे बच्चों की फीस को लेकर अगर बात कर लें, उनकी किताबों को लेकर अगर बात कर लें, तो महंगाई में आग लगी पड़ी है, आग लगी पड़ी है। छोटा बच्चा अगर यूकेजी, एलकेजी, पीजी में भी एडमिशन करवाने जाते हो तो भी मिनिमम से मिनिमम आप समझ सकते हो कि कितना आपका खर्चा जाता है। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव में होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल पे होंगे ऐसे लोग, ठीक, तो उसमें सुधार करने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कि बेरोजगारी को लेकर और उसने एक पेज पे बात कही है, उस पेज में हम लोग चलते हैं। ये खेल की बात हो जाएगी।
नारी सशक्तिकरण की बात उसने कही है, नारी सशक्तिकरण की बात कही है। और हम लोग बात करेंगे किसान के लिए, बात कही है, जो एमएसपी की बात कही है, किसानों की आय के संदर्भ में बात कही है उसने। ठीक, फिर बात है मछली पालन के लिए है, श्रमिकों के लिए है, संवैधानिक न्याय के लिए है। पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपको पढ़ना चाहिए। इसे आप भारत के नागरिक हो, आप वोट दे रहे हो, आप किस आधार पे किस पार्टी को वोट दोगे ये आप पे निर्भर करता है। आप धर्म, जाति, राष्ट्र इसके नाम पे वोट दोगे या आप विकास के नाम पे वोट दोगे, तो आपको दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ठीक, ये रक्षा न्याय रहेगा, और ये है राज्य न्याय, और ये है रक्षा न्याय। इसी रक्षा न्याय में अग्निवीरों की जो बहाली की बात कही गई है, यानी अग्निवीरों को 4 साल के लिए समाप्त करके जो पहले वैकेंसियां जैसे आती थी वैसे ही की जाएंगी। और हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के लेके उसने बात कही है, इस पेज को पढ़ेंगे। निवेदन में क्या उन्होंने कहा है, इसको भी पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा पीछे नीचे की तरफ आते हैं। ये पढ़ेंगे, कह रहा अब समय आ गया है कि हम गीतांजलि में टैगोर के अमर शब्दों को याद करें। कह रहा जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो, जहां ज्ञान का आदर हो और संसार सांसारिक युक्तियों में न उलझा हो, जहां सच का सम्मान हो और नकारात्मक ख्यालों से दूर क्षितिज पाने की आशा हो, जहां भेड़ चाल से दूर व्यक्ति विशेष की निरंतर आगे बढ़ने की कर्मठता हो। हे परमेश्वर पिता, मेरी ऐसी मातृभूमि को जगाओ। यानी कांग्रेस ने, जो भारत में कांग्रेस के अनुसार जो हो रहे अत्याचार हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, भ्रष्टाचार है, इन सबसे मुक्ति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां उन्होंने सहारा लिया है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किस बात का उल्लेख किया है, हाथ बदलेगा हालात। 1 मिनट रुकिएगा। एक पेज और हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हम आपसे फिर कहेंगे, बार बार ये बात कहेंगे कि आपको, आप वोट किसी भी पार्टी को दो, वो आप जिसको सोचे होगे आप उसी पार्टी को दोगे, उससे कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन आप एक बार दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़िए जरूर। यदि आप किसी भी क्षेत्र में, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप उद्योग के व्यापार के क्षेत्र में हैं, आप किसान के क्षेत्र में हैं, या आप जागरूक करना चाह रहे हैं, तो भी आप, जैसे किसानों वाली बात है, तो आप जब इस मैनिफेस्टो को पढ़ोगे, तो जब आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में बैठोगे, तो आप 4 शब्द बोल पाओगे कि नहीं, हाँ किस में क्या उल्लेख है, क्या होता है, एमएसपी कैसे क्या है। ठीक, तो आपको ये मैनिफेस्टो पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ये आर्मी की बात उन्होंने कही है, पुलिस विभाग की बात कही है। ये जब आप आराम से इसको पढ़ रहे होगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको। ठीक, जैसे वो बात वर्तमान में लद्दाख वाली बात है कि लद्दाख में चीन इंटर कर रहा है, वहाँ के चरवाहों को बड़ा परेशान कर रहा है, और ऐसा है कि नहीं, चीन कहीं ना आक्रमण कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों को उसने नाम बदल दिए हैं, कई गांवों के नाम उसने बदल दिए हैं, चीन ने। तो ये सब बातों की बात करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम में उलझे रहें, और बहुत लंबा समय ना रहेगा कि ऐसी स्थितियां जो हम लोगों ने 100 साल पहले, 200 साल पहले देखी हैं, वो स्थितियां देखने को मिल जाए। ठीक, इस वजह से आपको दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, इन दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को आपको पढ़ना होगा। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वो कह रहे हैं, और अगर हम, वो पेज नहीं मिल रहा है, आप देखोगे उस पेज को हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा आप रुकिएगा। और युवाओं के लिए अगर हम बात करें, ये इस पेज को हम पढ़ना चाहेंगे। आप स्क्रीन पे दिख रहा है ये पेज, बेरोजगारी, नौकरियों की मांग को पूरा करना। आज सबसे अधिक चुनौतियों से भरा मुद्दा भयंकर बेरोजगारी है।
बिल्कुल है। एक तो वैकेंसी हो नहीं रही है, और हो भी रही है तो लीक के माध्यम से पेपर लीक हुआ जा रहा है, कहीं कुछ हुआ जा रहा है, कहीं कुछ हुआ जा रहा है। रोजगार ना मिलने के कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 15 से 29 वर्ष की आयु वाले युवाओं के विरुद्ध बेरोजगारी दर 10% है। 25 वर्ष से कम आयु के 25 वर्ष से जो कम है उनके मध्य 42.3% है। स्नातक बेरोजगार 30 से 34 वर्ष की आयु के स्नातकों के बीच बेरोजगारी 9.8% है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा करने वाली भाजपा पर किसी को भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस गंभीर समस्या पर भाजपा एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया श्रम बल सर्वेक्षणों को रोकना, डेटा के साथ छेड़छाड़ करना और यह दिखाने की कोशिश करना जैसे समस्या है ही नहीं। कांग्रेस इस समस्या को स्वीकार करते हैं और ठोस पहल के माध्यम से करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा करने का वादा करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर, हालांकि अगर हम कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो वर्तमान की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। आप हर मुद्दों में जो हमने आपको विषय सूची दी है, आप विषय सूची जान लोगे। हो सकता है आप सारे मुद्दे आपको ना पता हो, लेकिन आपको तो पता है सामाजिक न्याय, आपको बेरोजगारी पता है, आपको किसान पता है, आपको रक्षा पता है, आपको पर्यावरण पता है, ये सारी चीजें तो पता है ना। हाँ, कई सारे गुण ऐसे बातें होते हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको चीजें पता चलेगी कि नहीं ये विभाग का किस क्षेत्र का विभाग है। ठीक, तो ये इसके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरे वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें क्या फायदे वाला है और क्या नकारात्मक है। लेकिन युवाओं की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो युवाओं के लिए बिल्कुल रामबाण माना जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। और अब आपको मत जरूर करना है। आप ये न सोचिएगा कि हमारे मत से, जैसे कि वर्तमान में इसमें 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं तो वहाँ पे जो मत पढ़ने का जो प्रतिशत है वो कम रहा है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा। यदि आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो जो भी सरकार बनेगी आप फिर उसमें कुछ बोलने के लिए अधिकारी हो नहीं, बिल्कुल अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आपने तो उनको चुना ही नहीं है ना। जब आपने चुना नहीं तो आप उनको सही गलत कैसे बोल सकते हो। आपका पूरा हक है, आप अपने अनुसार अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी, अपनी पार्टी चुनिएगा। लेकिन एक बात को जरूर याद रखिएगा कि राजनीति की जो रोटी है वो उलटती पलटती रहनी चाहिए। एक तरफ से ज्यादा सिक जाएगी तो जल जाएगी। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।